नमस्कार। आज मैं फिर आपके साथ। दोस्तों, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। बातें बहुत सारी करने को हैं, बहुत सारे विषय हैं और हम लोग भी दिन भर तमाम विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। कभी ऑफिस में, कभी दोस्तों के साथ, परिवार में, रिश्तेदारों के साथ। लेकिन मित्रों, मेरा मानना है कि महत्वपूर्ण चीज़ जीवन है। ये सारा संसार, सारे रिश्तेदार, सारे नाते, सारे मित्र, बंधु बांधव, ये सब तब है जब जीवन है। जीवन के जाते ही पता नहीं हम कहाँ जाते हैं। तो मैं कोई बहुत विशेष कोई बात पे चर्चा नहीं आपसे कर रहा हूँ। मैं जीवन की वो सामान्य घटनाएं, जीवन की वो सामान्य बातें जिनका जरा सा स्मरण करने से हमारा मन पवित्र होता है और स्वस्थ होता है। मित्रों, हम जीवन को यदि 4 भागों में बांट दें तो हम देखेंगे कि जीवन कैसे व्यवस्थित हो सकता है। यदि हम जीवन का पूरा कार्यकाल 80 वर्षों का माने और 80 वर्षों के 4 हिस्से 25, 20, 20, 20, 20 के कर दें तो 80 होते हैं। 20 साल तक का जीवन आप समझते हो कैसे बीत जाता है। बचपन, किशोरावस्था, पढ़ाई लिखाई, मौज मस्ती। लेकिन उसके बाद के 20 साल भी उसी तरह हर्षोल्लास, मस्ती, शरीर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा जो कुछ भी करने को तैयार है, उस समय कुछ समझने को तैयार नहीं है, ऐसे जोश में निकल जाती है। लेकिन मित्रों, ये 40 साल इंटरवल का है। यहाँ थोड़ा रुकना चाहिए, रुक के समझना चाहिए मित्रों। अब क्या यही? अपने भी पीछे एक परिवार धीरे धीरे खड़ा होने लगता है। कुछ बच्चे होते हैं, एक भय होने लगता है। बच्चे बीमार हुए तो हम हिलने लगते हैं। ये चला जाएगा, मैं चला जाऊंगा, तब क्या होगा? इस भय से बचने का यदि कोई उपाय है दोस्तों, तो जीवन पर बात करने की है। और मैं केवल उसी पे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आया हूं। हमको जीवन को समझना पड़ेगा दोस्तों। केवल जीवन ऐसा ही नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। इसके बाद का जो जीवन है वही असल है। हमको सत्ता की तरफ जरूर देखना चाहिए जिसने हमको, हमारे परिवार और इस संसार को दिया है। वो कौन है जो हमारी केयर करता है और क्यों करता है, और हम उसके लिए क्या करते हैं। बस मैं हर रोज आपसे जो बात करने के मन करता है वो इसी विषय पर सामान्य सी बात है। इसमें कोई ऐसा क्रिटिकल और समझदारी वाली कोई बात नहीं है। सिंपल बात है दोस्तों। मनुष्य मैं करते करते अपने जीवन का बहुत सारा समय निकाल लेता है। लेकिन मैं कौन? क्या ये शरीर मैं, और इसको चलाने के लिए इतनी प्रपंच, चारों तरफ हाहाकार, हत्या, लूट,
भ्रष्टाचारी क्या केवल इस मात्र एक श्वास को चलाने के लिए, और उस श्वास को इस भ्रष्टाचार से चला रहे हैं आप? नहीं मित्रों, बस यही समझना है। अब सोचिए इन विषयों पर जिनको मैं अधूरा छोड़ रहा हूं। सांस किसकी है दोस्तों? कैसे अंदर जाती है, बाहर जाती है, फिर अंदर आती है? ये कोई हमारा सिस्टम है? एक बार गई और नहीं आई तो सारा व्यवस्थाएं, सारा मैनेजमेंट आपका फेल हो जाता है। मित्रों, ईश्वर परम सत्ता है और उसी का अंश हमारे अंदर है। बस एक बार आंख बंद करके उसमें गोता लगाना रहता है और वो क्षण भर का काम है। उसके बाद आप और वो एक हो जाते हैं और आपके अंदर एक परम सत्ता पैदा हो जाती है। और एक बार यदि इसका नशा लग जाए दोस्तों, तो फिर कहना ही क्या। फिर कौन सा राजा है, कौन सा उद्योगपति है, कौन सा पहलवान है जो आपके ऊपर हो सकता है? क्योंकि आप परम सत्ता के अंश हैं और उसको समझ लेते हैं। बस इसी पे हमको, इसके लिए कोई आडंबर की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई गेरुए की जरूरत नहीं है, इसके लिए जंगल और वनों की जरूरत नहीं है, इसके लिए मठ और माचानों की जरूरत नहीं है। शांति का एक कोना चाहिए और 2 क्षण का समय चाहिए। आप इस पर मेरी विशेष आपसे प्रार्थना है, थोड़ा थोड़ा आप इधर ध्यान देंगे तो जीवन आपको बहुत 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 आनंदित लगेगा। और ये आज मैंने आपको आधा बात बताई है, अगली बार मिलूँगा तो इसके आगे की चर्चा अपन फिर करेंगे। नमस्कार। बजरंगबली।